धूप ढल रही थी। गांव हरिहरपुर की चौपाल पर हमेशा की तरह लोगों की भीड़ जमा थी। कोई बीड़ी सुलगा रहा था, कोई राजनीति झाड़ रहा था और बीच में चर्चा का वही पुराना विषय। अरे उस रघु का कुछ होगा भी कि बस रोटियां तोड़ेगा। लाला राम ने हंसते हुए कहा। पास बैठे बुजुर्ग राम खिलावन बोले। उससे कुछ होने वाला नहीं। बाप बेचारा खेत जोते और बेटा दिन भर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहे। सब हंस पड़े। उधर पीपल के पेड़ के नीचे सच में रघु लेटा था। हाथ में एक सूखी डंडी घुमाते हुए आसमान देख रहा था। चेहरे पर न चिंता न जिम्मेदारी। घर में उसकी माँ गीता चूल्हे पर रोटी सेंकते सेंकते बड़बड़ा रही थी। हे भगवान, किस जन्म का पाप है? सबके बेटे कमाते हैं, मेरा बस हवा खाता है। तभी रघु अंदर आया। अम्मा खाना दे। माँ ने तमतमा कर कहा। काम करेगा तब ना खाना मिलेगा। खेत सूख रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है और तू राजा बना घूम रहा है। रघु हंसकर बोला। अरे अम्मा, दुनिया में सब काम करने से ही होता तो राजा लोग क्या करते? माँ की आंखें भर आईं। बेटा, मजाक छोड़ दे, घर की हालत सच में खराब है। रघु ने पहली बार माँ की आंखों में दर्द देखा, पर फिर भी चुपचाप खाना खाकर बाहर निकल गया। एक दिन खेत में काम करते समय रघु के पिता रामदीन अचानक गिर पड़े। गांव में हड़कंप मच गया। वैद्य ने नाड़ी देखकर कहा, अब इन्हें आराम चाहिए, भारी काम नहीं कर पाएंगे। घर का सहारा टूट गया। रात को पहली बार रघु सो नहीं पाया। पिता खाट पर खांस रहे थे, माँ चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं अब ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, अब घर तुम पर है। रघु ने कुछ नहीं कहा, पर उसके अंदर कुछ टूट गया। उस रात पीपल के नीचे लेटा तो आसमान वैसा ही था, पर रघु वैसा नहीं रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले रघु उठ गया। माँ ने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रहा है? रघु बोला, खेत देखने। माँ कुछ पल उसे देखती रह गई। खेत में जाकर रघु ने सूखी मिट्टी हाथ में उठाई। बाबा, ये खेत कैसे जिंदा होगा? पिता ने धीमे से कहा, मेहनत से, पानी से और हिम्मत से। उस दिन रघु ने पहली बार हल पकड़ा। हाथ छिल गए, कंधे दुखने लगे, पर उसने काम छोड़ा नहीं। शाम को थका हुआ घर लौटा तो माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज मेरा बेटा बड़ा लग रहा है। रघु मुस्कुरा दिया। गांव की सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी। कुआं सूख रहा था, खेत बंजर हो रहे थे, चौपाल में चर्चा हो रही थी। कोई बोला, सरकार को पत्र लिखो। दूसरा बोला, किसी से कुछ नहीं होगा। रघु चुपचाप सुन रहा था। अचानक बोला, अगर हम सब मिलकर नया कुआं खोदे तो? सब हंस पड़े। अरे निकम्मे, तू खोदेगा? किसी ने चुटकी ली। रघु ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं खोदूंगा, जो साथ देना चाहे दे। हंसी थम गई। अगली सुबह रघु सच में फावड़ा लेकर मैदान में खड़ा था। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन 2 बच्चे आ गए, तीसरे दिन 3 और आदमी जुड़ गए। एक हफ्ते बाद पूरा गांव मिट्टी खोद रहा था। माँ ने दूर से देखा, आंखें भीग गईं। 1 महीने की मेहनत के बाद जमीन से नमी दिखी, सबकी सांसें रुक गईं। रघु ने जोर से फावड़ा मारा और अचानक मिट्टी से पानी फूट पड़ा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पानी पानी, बच्चे चिल्लाने लगे। राम खिलावन बुजुर्ग ने रघु के कंधे पर हाथ रखा। आज तू निकम्मा नहीं रहा बेटा। रघु चुप था, बस पानी को बहते देख रहा था। धीरे धीरे रघु गांव के कामों में आगे रहने लगा। किसी का छप्पर टूटा, रघु पहुंचा। किसी की गाय बीमार, रघु वैद्य लाया। किसी गरीब के घर राशन नहीं, रघु मदद करता। लोगों की सोच बदलने लगी। माँ गर्व से कहती, मेरा बेटा अब गांव का सहारा है। गांव में सरपंच का चुनाव घोषित हुआ। चौपाल में चर्चा थी। लाला राम बोला, इस बार पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। राम खिलावन धीरे से बोले। पढ़ाई जरूरी है, पर दिल भी चाहिए। मैं रघु का नाम रखता हूँ। सब चौंक गए। रघु घबरा गया। मैं? अरे मुझे कुछ नहीं आता। बुजुर्ग बोले, तुझे लोगों का दुख समझ आता है, वही काफी है। गांव के कई लोगों ने समर्थन दिया। रघु ने माँ से पूछा, अम्मा, मैं कर पाऊंगा? माँ मुस्कुराई। जिसने खुद को बदल लिया वो गांव भी बदल देगा। चुनाव आसान नहीं था। पुराने सरपंच के समर्थक अफवाहें फैलाने लगे। रघु अनपढ़ है,
रघु अनुभवहीन है। रघु परेशान हो गया। पिता ने कहा। सच बोल, डर मत। रघु ने सभा में कहा। मैं बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर झूठ नहीं बोलूंगा। जो नहीं आता सीखूंगा, पर गांव का काम नहीं रोकूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों ने पहली बार सच्चाई सुनी। चुनाव का दिन आया। गिनती हुई। परिणाम आया। रघुनाथ बहुमत से विजयी। मारो पड़ी। पिता ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। रघु चौपाल में खड़ा था। वही जगह जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग तालियां बजा रहे थे। रघु बोला। मैं सरपंच नहीं, आपका सेवक हूँ। रघु ने गांव में पानी की व्यवस्था मजबूत की, स्कूल की मरम्मत कराई, गरीबों के लिए काम शुरू कराया, हर घर तक सड़क बनवाई। धीरे धीरे हरिहरपुर बदल गया। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रघु मुस्कुरा रहा था। राम खिलावन पास आकर बोले। क्यों सरपंच जी, क्या सोच रहे हो? रघु बोला। सोच रहा हूँ, अगर उस दिन सबने मुझे निकम्मा कहना बंद कर दिया होता तो शायद मैं बदलता ही नहीं। दोनों हंस पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान जन्म से निकम्मा नहीं होता, हालात और हिम्मत उसे बदल देते हैं। जिम्मेदारी इंसान को पहचान देती है। जो खुद बदलता है वही समाज बदलता है।